सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसकी 46 अध्याय उसकी एक ऐसा पढ़ेंगे। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट के समय अति सहज से मिलने वाला सहायक है। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे वो पृथ्वी उलट जाए और समुद्र के बीच में डाल दिए जाए। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वो कभी टलने का नहीं। वो फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। जाति जाति के लोग झुल्ला उठे, राज्य के लोग डगमगाने लगे। वह बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। हम छोटी दुआ करें। धन्यवाद प्रभु यीशु पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर, आप मेरे मुख से होकर बोले मेरे पिता, जितने देखने वाले सुनने वाले आज के वचन के द्वारा पिता आशीष पाए, ब्लेस पाए और उनके जीवन में हिया और ताकत और बल बेड़ा मेरे पिता। और पिता परमेश्वर तेरा डर तेरा भय के जीवन में बना रहे प्रभु जी। आज के वचन की जो 100 गुना फल है तेरे राज्य के लिए बने मेरे पिता। हरि को तेरा हाथ में सौंपता मेरे खुदा, प्रार्थना सुना, आशीष किया, ब्लेस के धन्यवाद आपने आपको तेरे हाथ में देते हुए प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमेन। तो मेरे अजीजों, दाऊद कहता कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और हमारा बल है, वो संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। हालेलुया। मेरे अजीजों, जब हम दुख में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, समस्या में होते हैं, तब हम एक सच्चे परमेश्वर की खोज में लगते हैं कि हे परमेश्वर तू कहाँ है, तू मेरे सामने। क्योंकि मैं सारा देश को देख लिया, मैंने राज्य में फिर के मैंने देख लिया, वो कहीं प्रकार की मैंने इलाज भी करा, लेकिन मेरे जीवन में कोई शांति, कोई आनंद नहीं है। मेरे जीवन में दुख और दुख ही दुख है, और मेरे जो आंखों में आंसू है। मेरे परमेश्वर पे तू कहाँ है, तू मुझे मिल जा। और जब इस प्रकार से यहोवा को जो कोई पुकारता है, उसे वो सरलता से वो मिल जाता है, उसे कठिनाई नहीं लगती है। यहोवा उसकी सुनकर उसका परमेश्वर उसको बल और सहायक देता है, वो सहायता करता, मदद करता, हमारे दुखों को दूर करता है, आंसू को पोंछ डालता है, तकलीफ को दूर कर देता है, गरीबी को दूर कर देता है। और परमेश्वर हमारे आंसू को पोंछ कर हमें आशीषित करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और वो कहता है कि दाऊद राजा कहता कि मैं चाहे पृथ्वी भय खा जाए, या पृथ्वी टल जाए या उलट दे, चाहे समुद्र में पहाड़ को भी फेंक दे, लेकिन मैं नहीं डरूंगा। मेरे अजीजों, परमेश्वर हमें हर समस्या को समाधान से हमें बचाने वाला परमेश्वर है। वो हर एक समस्या का सामना करने वाला परमेश्वर है, चाहे डर चाहे भय क्यों ना आए। लेकिन दाऊद कहता कि मैं नहीं डर, क्योंकि यहोवा परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं। वो फटते ही परमेश्वर हमारी सहायता करता है। मेरे अजीजों, हमारा परमेश्वर हो सके, उसके वचन में लिखा कि हो सके तुम रात को आंसू बहाए होंगे, रोए होंगे, लेकिन दिन निकले तुम आनंद को अपने जीवन में आनंदित रहोगे, आनंद प्राप्त करोगे कहा, और तुम्हारे आंसू पोंछ डालूंगा कहा। मेरी अजीजों, तो यहोवा परमेश्वर मदद करने वाला, सहायता करने वाला परमेश्वर, वो फटते हमारे वो मदद करता है, हर समस्या से हमें समाधान करता है, हर समस्या का वो हल करने वाला परमेश्वर है। और राज्य के लोग को डगमगाने चाहे लगे, वो घबरा उठेंगे। और वो परमेश्वर जब शब्द बोलता हो तो पृथ्वी पिघल जाती है। मेरे अजीजों, अगर यहोवा कह दे कि पृथ्वी पिघल जाए तो पिघल जाए, लेकिन यहोवा परमेश्वर चाहता कि हर एक लोग उसके डर के मारे, उसके भय, उसके रास्ते पे चले और उसके ऊपर विश्वास करे। इसलिए वो राज्य के लोग के ऊपर भी परमेश्वर कभी कभी परमेश्वर समस्या को छोड़ देता, उनके ऊपर हाथ जो बड़ा अपना बनाए रहता, वो वापस उठा लेता, ताकि वो खुद पे खुद उनके ऊपर जब समस्या तो खुद सुधर जाए और यहोवा के सामने और घुटने टेके। मेरे अजीजों, जो कोई यहोवा को ढूंढता है उसे सरलता से मिलता है। चाहे संकट, चाहे दुख, चाहे तकलीफ क्यों ना हो, आप और मुझे परमेश्वर यहोवा को पुकारने की जरूरत है, प्रार्थना करने की जरूरत है। यहोवा हमारी मदद और सहायता करके, क्योंकि हमारी चट्टान, हमारी ढाल है, वो हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं को यहोवा हमारे संग है, वो हमारा परमेश्वर, हमारा याकूब परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। मेरे अजीजों, हमारा परमेश्वर एक ऊंचा गढ़ के समान है। वो चाहे कितनी भी आंधी, कितनी भी तूफानी क्यों ना हो, उसका भी यहोवा परमेश्वर हमारी ओर से लड़कर उसको थमा देता है। यीशु मसीह को जब हमने देखा कि जब वो पानी आंधी आ रही थी और पानी भी नाव के अंदर डूब रहा था, नाव पानी के अंदर डूब रहा था और पानी की लहरें उठ रही थी, चेले घबरा रहे थे और यीशु मसीह सो रहा था कि हे यीशु तू क्यों सो रहा है, हमारे ऊपर आंधी तूफान आ चुकी है, नाव डूबने पर है, तू क्यों सोता है। लेकिन यीशु ने कहा, हे अल्प विश्वासियों, तुम ऐसा क्यों किया, क्या तुमको भरोसा नहीं है क्या, और तुम ऐसा क्यों किया। उनको डांट रहा था क्योंकि उनके अंदर विश्वास नहीं था। यदि आज हो सके अपने जीवन, हमारे जीवन में कुछ समस्या आने कारण, कुछ तकलीफ आने कारण, कुछ तूफान आने कारण हो सके हमारा मन कमजोर हो गया हो सके हमारा बल कमजोर हो गया, हमारा विश्वास कमजोर हो गया हो, तो आज के वचन से आपको परमेश्वर हिया और ताकत बल देगा। आज का वचन आपके जीवन में 100 गुना फैलाएगा। आज का वचन यदि आप
अपने जीवन में लागू करता है। आज के दिन, आज की रात्रि आपके जीवन में एक परमेश्वर का दूत आएगा और आपसे बातें करेगा और आपको हर समस्या से, हर प्रकार की समस्या से आपको आज़ाद करेगा, दुख तकलीफ से आपको आज़ाद करेगा और आपको ऊंचे स्थान पे खड़ा करेगा। मेरे जीजो हालेलुया। आई एम छोटी सी दुआ करें। ओ रूहाना रबा सीखे रे रे रे, पवित्र आत्मा हरि को छू और ब्लस, जितने देखने वाले सुनने तेरी आत्मा से भरे, तेरी सामर्थ, तेरी बुद्धि, तेरे ज्ञान से भरे। ओ यीशु मसीह तेरे नाम की महिमा प्रशंसा करने पाए। यीशु मसीह आप बड़े, हम घटे मेरे पिता। आज के वचन के दौर पर हर एक को पिता आप सरता से मिलने वाला परमेश्वर मेरे पिता, प्रभु ये तुझ पर विश्वास रखे, मजबूत बने मेरे खुदा। और आल पे विश्वास नहीं लेकिन विश्वास के साथ आगे बढ़े, तेरे राज्य के लिए बने मेरे खुदा। हर एक को तेरा आत्मा सौंपता मेरे पिता। आज का वचन के द्वारा इनके जीवन में प्रभु 100 गुना फल करे यीशु मसीह के नाम से मेरे खुदावन। और इनको संभाल, शिक्षा, समझ दे, इनको हिम्मत है, ताकत बल दे मेरे पिता। सबको तेरा आत्मा सौंपते खुदावन। आशीष किया, ब्लेस, धन्यवाद। प्रार्थना यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन।